जी हां, तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड ने भारत को हराया है। 22 रन से भारत की हार हो चुकी है। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-1 से आगे इंग्लैंड हो चुका है। दूसरी पारी में भारत 170 पर ऑल आउट हुआ है। इंग्लैंड ने भारत को 193 रनों का टारगेट दिया था। आप कल्पना कीजिए, 193 रन भारत नहीं बना सका है। अब सीरीज में 1-2 से इंग्लैंड आगे हो चुका है। आर्चर स्टॉक्स को 3-3 विकेट मिले हैं। इंग्लैंड ने लॉर्ड्स टेस्ट में भारत को 22 रन से हरा दिया है, यानी कि उम्मीदों का एक तरह से कह सकते हैं कि बड़ा झटका मिला है। और 5वें दिन भारत को 135 रन बनाने थे, 6 विकेट बाकी थे। टीम ने 112 रन बनाने में ही सभी विकेट गंवा दिए। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज जी, बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन। जी हाँ, बिल्कुल निराशाजनक प्रदर्शन, और खासकर ये देखते हुए कि 4 विकेट आपने जो है पहले दिन ही खो दिए, यानी चौथे दिन के समाप्ति पर खो दिए थे चाय के बाद। और उसके बाद जो है जिस तरह से जडेजा एक जीवट योद्धा की तरह मैं कहूँगा टिके रहे क्रीज के ऊपर, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। अब आप देखिए बुमराह और सिराज उनके साथ लंबे समय तक टिके रहे। अब इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बुमराह ने 54 गेंदों का सामना किया, सिराज ने 30 गेंदों का सामना किया। ये स्थिति तो थोड़ी पहले भी आ सकती थी। हमारे जो एक स्लॉप जो होता है ना, एक लॉर्ड्स का जो बनावट है, वो भी बहुत बड़ी भारत के लिए। अब आप बहानेबाजी कहें या कुछ कहें, हम उसका पूर्वानुमान नहीं लगा पाए। उसी तरह से आप शुभमन गिल आउट हुए, उसी तरीके से आप देखें तो करुण नायर आउट हुए। लेकिन अब यहाँ फर्क आ जाता है अनुभव का। अब यहाँ एग्रेशन शुभमन गिल में भी बहुत है, एग्रेशन विराट कोहली में भी बहुत था। लेकिन विराट कोहली एग्रेशन के बाद जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया करते थे, जो शुभमन गिल जो है अपने बेसिक से ही भटक गए। अब देखिए, जब वो बल्लेबाजी करने के लिए आए थे तो हर गेंद पर ऐसा लग रहा था कि वो विकेट अपना खो रहे हैं। उनका पैर जो है वो जो बाहर निकल रहा था वो क्रॉस जाने लगा। और वो जो बेसिक मूलभूत चीज़ें हैं कि आपको इंग्लैंड में आप ज़्यादा से ज़्यादा लेट खेलना है, जितना आप देरी से खेलेंगे, लेट खेलेंगे, उतना अच्छा रहेगा। लेकिन वो चढ़कर खेलने लगे, यानी अपने मूलभूत चीजों से बिल्कुल भटक गए। अंग्रेज तो इस चीज में पारंगत हैं ही कि आपसे विवाद, बेवजह के विवाद आपके साथ छेड़ेंगे। अंपायरों ने रही सही कसर पूरी कर दी। अब आप जो है एक उल्टा डिसीजन आपने लिया, फिर आपने डीआरएस लिया। डीआरएस में सबसे बड़ा दोष यही है कि जब कोई अंपायर्स कॉल हो जाती है तो अंपायर की ही चलती है, अंपायर के फैसले को ही अंतिम माना जाता है। ऐसे कई निर्णय हमारे खिलाफ हुए। तो अब यहां कुल मिलाकर यह है कि आप स्लोप जो होती है, जहां गेंद, क्योंकि उसकी जो बनावट ऐसी है कि अगर आप डीप कवर की पोजीशन पर अगर आप अपना इलाज करा रहे हैं या बाउंड्री में लेटे हुए हैं, तो आपको मिड विकेट का जो फील्डर है उसका सिर्फ चेहरा दिखता है, पूरी बाउंड्री नहीं दिखती। मैदान वही है, आप पूरे इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्लोप कितना ज्यादा है। मैदान वही है, ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात की है। और अगर मनोज जी देखा जाए तो भारत के अगर केएल राहुल और जडेजा के अलावा कोई भी खिलाड़ी 15 रन का टारगेट भी पूरा नहीं कर पाया। जी हाँ, दूसरी पारी में तो बदस्तूर यही स्थिति थी। और पहली पारी में हमने जितनी मेहनत की थी, आप ये देखिए सेंचुरी बनाई थी यहाँ केएल राहुल ने, जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट हॉल किया था, 4 विकेट दूसरी पारी में बहुत शानदार तरीके से हमें मैच में वापस लेकर आए थे वाशिंगटन सुंदर। वो सारी मेहनत हमारी जो है बिल्कुल पानी में पड़ गई पहली पारी में ज़रूर। अब आप देखिए बड़ा अंतर क्या रहा कि हमने 11 रन में पहली पारी के आखिरी 4 विकेट जो है 11 रन में खो दिए थे, जबकि उनका 9वें नंबर का बल्लेबाज ब्रेंडन कार्स जो हैं उन्होंने 56 रन की नॉट आउट पारी खेली और 80 रन 80 प्लस की पार्टनरशिप की। ये दोनों टीमों के बीच का एक बहुत बड़ा उस समय अंतर साबित हुई। और उसके बाद जैसा आपने कहा, बल्लेबाजी में दूसरी पारी में पूरी तरह से हम लोग धराशायी हो गए। ये मानना होगा कि हम लोग कंडीशंस के सामने हम बिल्कुल नतमस्तक हो गए। अब 9 दिन का समय बाकी है। मैं समझता हूं कि जो इंजरी की शिकायत है खासकर ऋषभ पंत को, उनको उस इंजरी से उबरना होगा और बाकी पूरी बल्लेबाजी को नए सिरे से एक नई सुबह की शुरुआत करनी होगी। अब जब भी आप किसी गंतव्य स्थान पर पहुंचना चाहते हैं मनोज जी, और गूगल में लोकेशन लगाते हैं, और अगर उस लोकेशन से आप भटक गए तो पता नहीं कहां जाकर आपको यू टर्न लेना पड़ेगा और वो कितना लंबा रास्ता हो जाएगा। 23 तारीख को मैनचेस्टर में एक और मैच जरूर है, एक और खेल खेला जाएगा। लेकिन फिलहाल जो भटकी हुई टीम और भटके हुए खिलाड़ी हमारे हैं, आपको लगता है कि ये वाकई सही रास्ते पे आ पाएंगे? देखिए, बर्मिंघम में तो हमने बाजी जीती थी ना। हम मुकाबला पहला हारे थे, वो भी हम जीत सकते थे। वहां 8 कैच हमने टपका दिए। नहीं, अभी लेकिन कुछ ज्यादा भटक गए।
हाँ, बिल्कुल भटक गए हैं जी। अब आपको भटके हुए जो खिलाड़ी हैं अब उनको लय में आना ही होगा, और अब अंपायरिंग और स्लॉप और अब इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए अब हमें नई सुबह की शुरुआत करनी है। और खासकर जो गलतियां हमने की हैं, जो हमारे ग्रे एरियाज रहे हैं, जो 2 कैच हमने महत्वपूर्ण टपकाए हैं, जो हमें बहुत आत्मघाती साबित हुए। केएल राहुल की तरफ से जो कैच छूटा और एक शुभमन गिल के हाथ से जो कैच छूटा, वहां एक जगह 100 रन की पार्टनरशिप हो गई ओली पॉप और जो रूट की, और दूसरा जो कैच है वो भी हमारे लिए बहुत महंगा साबित हुआ। तो इन सब कमजोरियों से हमें निजात पाना होगा, और वो जो भटकती हुई जो स्थिति है उसको अगर किनारा देना है, लय में आना है, तो आपको फील्डिंग बहुत अच्छी करनी होगी। और साथ ही जो बल्लेबाजी है उसमें जो आपने 193 रन का जो लक्ष्य है, जो बहुत आसान लग रहा था, छोटा लग रहा था, उसको आपने बहुत बड़ा बना दिया। ये बड़ा संकेत है, और सबसे बड़ी बात है कि जो खेल प्रेमी है उनको एक निराशा जैसी स्थिति लगी है। ये जो तमाम तरह के जिक्र आप कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए राहुल के अलावा और जडेजा के अलावा बाकी के जो खिलाड़ी हैं जो 15 रन भी नहीं खेल पाए हैं, उसके पीछे का कारण क्या रहा? क्या 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 उनकी एकाग्रता कहीं ना कहीं ठीक से काम नहीं कर पाई, या पिछला मैच जो वो जीते उसमें वो इतने ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए कि उनको लगता है कि नहीं सब कुछ हो जाएगा? मुझे लगता है कि यहाँ जो गलतियां हमने मूलभूत जो बेसिक चीज़ों पर हमें जाना चाहिए था वो हम नहीं जा पाए। जो इंग्लैंड में खेलने की जो सामान्य पद्धति है, खेलने का जो तरीका है, हम उससे भी भटक गए। क्योंकि आपको जो कहते हैं ना, एग्जाम में आपने जैसे अभी थोड़ी देर पहले उदाहरण दिया, मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि एग्जाम में आपको खूब रटाया जाता है, खूब तैयारी कराई जाती है, और एग्जाम में जाकर आप सारे क्वेश्चन जो हैं भूल जाते हैं जो कुछ आपने याद किए थे। कुछ ऐसा ही शुभमन गिल के साथ हुआ, जो बेकार की बातों में तो उलझ गए, लेकिन जहां जो काम उनका करने का था, ये वही खिलाड़ी था जिसने पिछले मैच में 250 रन एक पारी में और दूसरी पारी में 250 प्लस और 150 प्लस का स्कोर बनाकर इतिहास का जो है दूसरा सबसे बड़ा स्कोर एक मैच में बनाया था। और कमाल का प्रदर्शन था, सारे रिकॉर्ड अगले पिछले उन्होंने तोड़ दिए थे। क्षमताओं की कोई कमी नहीं है, बस आपको अपने बेसिक्स पर जो है टिके रहना है। अब करुण नायर को देखिए, आपने लगातार मौके दिए, आपने कहा कि मैंने ट्रिपल सेंचुरी बनाई, मैंने इंग्लैंड में जाकर जो है काउंटी क्रिकेट में सेंचुरी बनाई, लेकिन वो सब किस काम की जब आप मौके पर नहीं चले। आपको एक नहीं 6 मौके मिले और आप 40 से ज़्यादा का स्कोर ही नहीं बना पाए। आप टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, नंबर 3 के बल्लेबाज हैं, आपसे वो बल्लेबाजी हुई नहीं। ऋषभ पंत का ये है कि उंगली में उनकी इंजरी थी, और हालांकि 2 चौके उन्होंने जोफ्रा आर्चर पर ज़रूर लगाकर एक उम्मीद जगाई थी, लेकिन वो भी बहुत जल्दी चलते बने। और बाकी के बल्लेबाजों को देखें तो बदस्तूर यही स्थिति रही। केएल राहुल देखें, जो जिनको एक जीवन दान मिला था, कैच छूटा था और एक बार स्लोप की वजह से वो बाल बचे थे, यहाँ वो वैसा कॉन्फिडेंस जुटा ही नहीं पाए। इन 2 घटनाओं ने उन्हें बिल्कुल ही आहत कर दिया। तो जो पहली पारी के शतक वीर थे, और यही वो खिलाड़ी है जिसने पिछली बार 2021 के दौरे में भी सेंचुरी बनाकर भारत को की जीत में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, वो यहाँ पर नहीं चल पाए। नीतीश रेड्डी है, वो भी अब देखा जाए तो क्रीज के कोने से एक ऐसी गेंद थी जिस पर सीम से हमारे जो है वो परेशान हुए। तो ज़्यादातर जो उनकी सीम मूवमेंट है अंग्रेज़ों की, वो हमारे लिए बहुत परेशानी का सबब साबित हुई। स्विंग उतनी खतरनाक नहीं रही जितने की सीम बॉलिंग। तो सीम बॉलिंग पर हमें फेस करना, उसको ध्यान देना होगा, युद्ध स्तर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि ये मौका अगर आप चूक गए हैं, लॉर्ड्स में जीता हुआ मैच, 193 रन क्या होते हैं। अब आप देखिए, WTC का फाइनल था इसी साल, कुछ महीने पहले हुआ था। साउथ अफ्रीका ने 282 रन चेस किए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 282 रन। अब लो स्कोरिंग मैच वो भी था, लो स्कोरिंग मैच ये भी था, लेकिन यहां पर मैं समझता हूं कि एक कमिटमेंट की कमी हमारी बल्लेबाजों की चौथी पारी में दिखाई दी। क्योंकि यहां की स्थितियां लीड्स से या अन्य मैदानों से बिल्कुल अलग है। यहां की इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरह चौथी पारी में ज्यादा रन नहीं बनते यहां पर, इस मैदान पर। टॉस हारना हमारे लिए बहुत बड़ा वो था, लेकिन और मनोज जी, आपने सबसे महत्वपूर्ण बात की। इसके साथ साथ मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो 5वें दिन की जो पिच थी, पिच की रिपोर्ट और लेंथ के बारे में भी बहुत चर्चा हो रही है। देखिए जी, लेंथ तो बेसिकली एक जैसे एक स्क्वायर बाउंड्री तो बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन स्लॉप जो है ना, वो स्लॉप के साथ हम एडजस्ट नहीं कर पाए। क्योंकि जिस तरह से हम ये देखते हैं कि ये जैसे हमारी पिच है, ये पिच अगर इस तरह से पिच हो जाए तो उस तरह से हमें अभ्यास करने की आदत नहीं रहती। होता यह है कि एक तरफ नर्सरी एंड है, एक तरफ पवेलियन एंड है। नर्सरी एंड से गेंद जो है वो ज़्यादा इन स्विंग होती है, पवेलियन एंड से जो है आउट स्विंग मिलता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ जितना अंग्रेज़ों को अच्छा अभ्यास था, जो इनको आदत थी, वो हमारे खिलाड़ियों को उतनी आदत नहीं थी, और उसमें हम लोग उलझ गए। जहां आकाशदीप को बॉलिंग करानी चाहिए थी, निराशाजनक प्रदर्शन रहा और हम मैच हार गए। लेकिन उम्मीद है कि मैनचेस्टर में शायद
वो उम्मीद है वापस लौटेंगी और इंडिया टीम, भारतीय टीम बेहतर प्रदर्शन करेगी। इसी उम्मीद के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी।